हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। मैं आपको रिलेशन सिखा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन सिखा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन सिखा चुका हूँ, बाइनरी ऑपरेशन भी सिखा चुका हूँ। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ले आया हूँ क्लास 12 असाइनमेंट चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बेटा, इसमें मोर देन 25 क्वेश्चंस मैं आपके साथ अब भी सॉल्व करूंगा वीडियो में। 25 से ज्यादा क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व करूंगा और 25 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो यहाँ पर करा रहा हूं, इसकी स्लाइड्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। हमारी तरफ से बेटा 200% एफर्ट है आपके लिए, ठीक है? उतने एफर्ट आपने भी करने। ये चीज ध्यान रखना, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर्स आपके लिए 200% एफर्ट डाले और आप सिर्फ 2% करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका सारा काम हम आसान कर दे रहे हैं। मैं आपको कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा और प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट भी बनाकर दूंगा। बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटे की वीडियो आप देख लेते हो, उसके लिए हमारे कई घंटों की मेहनत है। तो उतना ही बेटा आपने क्या करना है, आपने भी अपने एंड पे एफर्ट करना है और चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर सारा कंटेंट मिलेगा, इसको डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो और डीयू के बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ बच्चों। चलो आगे अब स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता चल गया होगा, माई सेल्फ वैभव सिन्हा, ठीक है? और मैं आपको सीयूटी के लिए, मैथ्स के लिए तैयार करने वाला हूँ, ठीक है? चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा बेटा, तो 1 घंटे का वीडियो है, जाके पूरा इंट्रोडक्शन देख कर आओ, ठीक है? इसमें देख के आओ कि हमने कैसे कैसे सब कुछ किया है, फिर इसको करो। देखना बहुत जल्दी आप आंसर दे रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करा करो, खुद आंसर दिया करो, फिर वीडियो देखा करो कि हाँ आपने सही सोचा है गलत सोचा। पहला क्वेश्चन है, हाँ यही है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिलेशन दिया हुआ है बच्चों, इसमें 3 पेयर दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है? और बताना है कि ये रिलेशन क्या है, ठीक है? हमें बताना है ये रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। तीनों होंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएंगे। तो बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले, क्या हर एलिमेंट का खुद से पेयर है? तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है? चेक करते हैं, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहता है हर ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए एग्जिस्ट करे। 1,1 के लिए बी कॉमा ए क्या बनेगा? 1,1 ही बनेगा, है। सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। आप कोई भी एक गलत प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई देखो 2,3 तो है पर 3,2 नहीं है। अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे पाते तो आप कहते कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट फिलहाल के लिए जितने भी पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये उनके लिए रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ट्रांजिटिव है। क्यों नहीं है? अगर आप बोलोगे नहीं है तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं है। क्या आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पर ए बी तो है, बी सी भी है और ए सी नहीं है? तब बोलते ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए बी के बाद बी सी ही नहीं मिला बेटा, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन बीच में ही रुक गई, बाय डिफॉल्ट वो बंदा ठीक है। किसी को गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए। तो यहाँ हर ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा सी मिलेगा ही नहीं। अगर इसे ए कॉमा बी मान रहे हो, बी का वैल्यू 1 हो गया, ये खुद ही बी कॉमा सी बन जाएगा और खुद ही ए कॉमा सी बन जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव है। और अगर ये तीनों है बेटा, तो ये रिलेशन कैसा है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है बेटा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है? ये सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ए सेट है 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन? ओके, तो अब बड़े ध्यान से देखना है कि एक रिलेशन को चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन में, ठीक है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होते हैं, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये तो अभी हमने पीछे देखा कि ये इक्विवेलेंस है। अगर एक और भी मिल गया तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये 2 मिल गए भाई, 2 तो टिक कर नहीं सकते हो। इतना पार्ट है तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ना? अब क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। 1,2 के लिए 2,1 है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2, 2 1 के लिए बनेगा 1 1, है भाई ऑलरेडी। 2 1 1 2, 2 2 बनेगा, वो भी है। तो ये भी बच्चों एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सेम इसी की तरह अगर मैं पेयर चेंज कर दूं 2 3 3 2, ये भी इक्विवेलेंस होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है?
नेक्स्ट चलते हैं अगले। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ सर्जेक्शंस का स्पेशल केस है, वो क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ पे रट्टा मार लेना बेटा, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, ये 2 की पावर n माइनस 2 है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है, ठीक है, ये तो भगवान जाने क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला है बेटा कि ए सेट में कुछ n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 करते करते इसमें n एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट है, ए और बी। इसमें कभी भी अगर नंबर ऑफ सर्जेक्शन पूछ लेता है बेटा, इसमें ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक पे मत जाओ, ये रट्टा मार लो, ये स्पेशल केस है, 1 या 2 केस ही आते हैं, ठीक है, अभी दूसरा केस भी अगर आ गया मैं आपको बता दूंगा, ये रट्टा मार लो, इसके कंसेप्ट पे जाओ ही मत, सर्जेक्शन पूछेगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ए सेट है हमारे पास, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, बी सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, बी सेट में 5 एलिमेंट है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इफ ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, देन नंबर ऑफ इंजेक्शंस, वो वाले नहीं बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते थे, जहां पर ए के इंजेक्शन 1 1 फंक्शन पूछ रहा है ना, 1 1 में क्या था, किसी भी 2 ए के एलिमेंट की सेम इमेज ना हो, तो इंजेक्टिव की मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर ये m है, ये n है, पहली कंडीशन n बड़ा होना चाहिए m से, क्या n बड़ा है, बिल्कुल है। फिर नंबर ऑफ इंजेक्शंस का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इंजेक्शंस, इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास 5p3, है ना। फॉर्मूला याद नहीं है तो मतलब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जैसा मैंने कहा था कि 2 चीजें फॉलो करनी है, कि भाई वीडियो एंड तक देखनी है, दूसरा नोटबुक पेन लेके मेरी वीडियो को देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। आपने पक्का स्टेप 2 मिस किया है या स्टेप 1 मिस किया है, या तो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो नोट डाउन नहीं किया, इसलिए आपको याद नहीं है। ये मैंने वहां पर आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, आज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ गया हमारे पास। तो 5p3 कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, इसको 2 फैक्टोरियल पे लाके रोक दो गाड़ी को, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 3 नीचे भी क्या मिल रहा है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 20 3 जा 60 हमारा सही आंसर है बेटा। नंबर ऑफ इंजेक्शंस अगर पूछ रहा है हमसे तो आंसर क्या है इसका, 60 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following function from z to z is a bijection, z to z बेटा, यहाँ ध्यान रखना, z क्या होता है, इंटीजर्स होता है, इंटीजर में क्या लेना है, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर लेने हैं, कंप्लीट नंबर, -1 -2 +1 +5 सारे इंक्लूडिंग 0। बाइजेक्शन मतलब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब चलो अच्छा है कि ये डिटेल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारी हमारी एनालिसिस हो जाएगी, इसलिए मैं हर ऑप्शन को डिटेल में बता के चलूंगा ताकि आपकी कंसेप्ट रिवीजन हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग एनालिसिस करते हैं, fx बराबर x3, चेक करते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, ठीक है। इसलिए छोटा सा ऐसे सेट बना लो बच्चों, और ये 0 हो गया, -1 -2 1 2 एंड सो ऑन, ये भी 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3। तो बेटा देखो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा कहीं, ठीक। हालांकि -1 का -1 रहता है और -2 का -8, तो ये फंक्शन जो है ये मैनी वन तो नहीं है, 2 के सेम आंसर तो नहीं आने वाले, तो 1 1 तो है, 1 1 है। चेक करते हैं ऑन टू है क्या, ऑन टू के लिए क्या था बेटा कि बी सेट में हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर चेक करो, क्या 2 की 3 की कोई प्री इमेज है, क्या अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, क्या किसी नंबर का क्यूब करने पर 3 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है, नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है बच्चों, ठीक है।
दूसरे ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं जरा, fx बराबर x प्लस 2। इसमें सेम अगर मैं इंटीजर्स का सेट लेता हूं, -2 -1 0 1 2 3, इधर भी 0 -1 -2 -3 और 1 2 3 4। तो नंबर में +2 कर देना है, तो -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए। -2 का 0 हो गया, -1 में +2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 में करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 में करोगे 3 आ जाएगा। आप देखो लाइन से सारे ऑब्जेक्ट कवर हो रहे हैं बेटा। -3 का -1 आ जाता। तो 1 1 क्या कहता है कि दो की सेम इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही। क्या इस सेट में हर एक की प्री इमेज मिल जा रही है बेटा? बिल्कुल मिल जा रही है ना। तो क्या यही फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव है क्या? तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको बेटा एक बार सारे ऑप्शन का एनालिसिस जरूर कराऊंगा। ये हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मिल चुका है। ठीक है, बाकी दूसरे ऑप्शंस का भी एनालिसिस कर लेते हैं। fx बराबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जब आप लोगे, -1 -2 -3 0 1 2, और यहाँ पर आपका 0 1 2 माइनस में और 1 2 3। तो इसमें देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू रख के देखो, -2 रखो क्या आएगा, -2 करने पर -4 हो जाएगा वो, और +1 करोगे -3 आएगा। ठीक है, -1 रखने पर क्या आ रहा है, -2 + 1 -1 आ रहा है। 0 रखने पर भी 1 आ रहा है, 1 रखने पर 3 आएगा। बीच में एक एलिमेंट छूट जा रहे हैं बेटा, क्योंकि ये इवन फंक्शंस +1 ऑड, सिर्फ ऑड आंसर आएगा इसका। देखो सिर्फ ऑड फंक्शन आंसर आ रहा है हमारा, इवन आ ही नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ ऑड फंक्शन आ रहे हैं, इवन लेफ्ट आउट हो गए। तो क्या सबकी प्री इमेज मिल रही है? नहीं, इवन नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिल रही। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, और ये ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है बेटा। और ये तो मैंने आपको बताया था, x² जो होता है वो कैसा होता है, वो मैनी वन फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बेटा आप देखोगे, अगर मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूं, +1 +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 होता है। मैनी वन फंक्शन है तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों? x+2। लीनियर फंक्शन होते हैं ज्यादातर, क्यूबिक फंक्शन 1 1 तो हो जाते हैं, ये वाले 1 1 होते हैं, पर ये ऑन टू में दिक्कत देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटीजर है। ध्यान रखना, रटना मत इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पर इसे इंटीजर हटा के रियल नंबर कर दूं तो इसके टाइप चेंज हो जाएंगे। एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड एक्सरसाइज में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है बेटा, प्लीज उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फंक्शन R2R is defined by fx equals to 3x² - 5 and g is defined by this, then GOF। देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, FOG GOF, फॉग एंड गॉफ, है ना। ये डिलीटेड था इसलिए शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, बट कॉन्टिन्यूटी वगैरह में मैं तो पढ़ाते हुए चलता हूँ। आई होप आपने भी कभी ना कभी से पढ़ लिया होगा। बहुत आसान होता है बच्चों। सपोज मैंने एक फंक्शन gx डिफाइन करा x² और एक fx डिफाइन करा sin x। ठीक, तो बेटा GOF क्या होता है? GOF का मतलब होता है g ऑफ fx। ध्यान दो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉग गॉफ क्या होता है? ठीक है, GOF का मतलब होता है g ऑफ fx, यानी g में x की जगह क्या डालोगे? fx, यानी कि sin x डालोगे, और इस फंक्शन में x की जगह sin x डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? sin² x मिलेगा। दूसरा, फॉग फंक्शन क्या होता है? फॉग को कैसे पढ़ेंगे? f ऑफ gx। फॉग को क्या पढ़ेंगे? f ऑफ gx। तो क्या करूंगा? fx में x की जगह क्या डाल दूंगा? gx। gx क्या है मेरा? x²। तो मुझे x की जगह क्या रख देना है? x²। इस फंक्शन में जब मैं x की जगह x² रख दूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा fx के अंदर x की जगह अगर मैं x² रख दूंगा, पूरे ही फंक्शन का यहाँ पर sin x का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे क्या करना है बेटा? इस fx फंक्शन में x की जगह पर x² रख देना है। तो जब मैंने x की जगह पर x² रख दिया तो मेरे थीटा का स्क्वायर हो गया। तो ये होता है गॉफ और ये होता है फॉग।
समझ आ गया फॉग फंक्शन क्या होते हैं एंड गॉस फंक्शन क्या होते हैं। चलो इसको इस चीज पर यहां पर अप्लाई करते हैं बच्चों। यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें g ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है, g ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x, ठीक। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें g के अंदर एफ एक्स रखना है। एफ एक्स कौन सा वाला है, एफ एक्स ये रहा हमारा 3x² -5 है। तो इस फंक्शन में मैं जहां जहां पर भी x है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, x² माइनस 3x² -5। तो gx में जहां जहां पर x है वहां मैं लिख दूंगा 3x² -5, तो हो जाएगा मेरा 3x² -5 अपॉन में 3x² -5 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको करते हैं बेटा, नीचे आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a² यानी कि 9x⁴ प्लस b² यानी कि 25 माइनस 2ab -2a इंटू बी 3 5 15 यानी कि 30 कर देते हैं इसको, 30x² और प्लस 1, ऊपर क्या है 3x² -5। तो कुछ ऑप्शन है क्या, 9x⁴ माइनस 30x² प्लस 26 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो रहा है बच्चों, फटाफट इस पे टिक मारेंगे, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया बेटा, GOF फंक्शन क्या होते हैं और FOG फंक्शन क्या होते हैं। If R is a relational set of all straight lines drawn in a plane by L1 related to L2 if L1 is perpendicular to L2, ओके, दो लाइन्स है, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ये दोनों आपस में रिलेटेड है कब, ये दोनों आपस में रिलेटेड है कब, जब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। चलो समझते हैं, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बच्चों, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या कोई लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर मानी जाएगी, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर मानी जाती है, आंसर इज नो। खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बच्चों। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक कि अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो क्या हम कह सकते हैं कि लाइन 2 भी लाइन 1 के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ये एक सेकेंड, हाँ ट्रांजिटिव, भाई देखते हैं, सपोज ये कोई लाइन है लाइन 1, ये परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, दिस इज L1, दिस इज L2, और ये लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 के। क्या लाइन 1 और लाइन 2 भी परपेंडिकुलर है, नो, ऑब्वियसली नो बेटा, नहीं है, ये तो आपस में क्या है, पैरेलल है। जाग जाओ, सो गए थे क्या है ये, पैरेलल है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर ये जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, सिमेट्रिक। सही आंसर क्या है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। चलो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हो MCQ कितने आसान है इसके, है ना। तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और MCQ करते चले जाने हैं, होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज R इज अ रिलेशन n, यानी कि नेचुरल नंबर, तो n रिलेटेड है m से, अगर n जो है वो m को डिवाइड कर देता है, मतलब अगर n का वैल्यू 4 है तो m का वैल्यू आप क्या ले सकते हो बच्चों, आप ले सकते हो 4 2 1। 4 is divisible by 4, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 1, है ना, इनके पेयर बन सकते हैं। अच्छा पूछ रहा है कि ये क्या है, ये इनमें से दो दो के पेयर बना रहा है, ज्यादातर ऑप्शन तो यही दिखा रहे हैं। चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या हर नंबर, अगर मैं 8 ले लेता हूं, 8 किस किस से डिवाइड होगा, खुद से तो होगा ही ना बेटा, हर नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है।
तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव के बाद अच्छा 8 के लिख लेते हैं, 8 4 की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है और 8 1 की टेबल में आता है। रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कह रहा है अगर 8 4 से डिविजिबल है, क्या 4 भी 8 से डिविजिबल होगा? बताओ जरा बच्चों, क्या 4 भी 8 से डिविजिबल होगा? आंसर इज नो। डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो क्या ये सिमेट्रिक है? आंसर इज नो। नो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या देखना है कि ए बी से रिलेटेड है, तो यही एग्जांपल उठा लेते हैं। 8 4 से डिविजिबल है, 4 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। क्या 8 भी 2 से डिविजिबल होगा? हाँ मुझे तो लग रहा है। ठीक है, और यार होगा यार, देखो अगर 8 से कोई भी डिविजिबल ले रहे हो, 2 किससे डिविजिबल है? 1 से, तो 8 1 से होगा यार। अगर ए बी से डिविजिबल है, बी ए से सी से डिविजिबल है, तो ए बी सी से डिविजिबल होगा, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा, है ना। वो एक अभी चल रहा है ना, एक मीम वीडियो चल रहा है इसमें, ओ यस, नो नो नो, यस, है ना। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ऑप्शन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आया हूं बेटा, बोला था ना मोर देन 25 क्वेश्चंस है, सारे करा के भेजूंगा, बस प्रैक्टिस करते चलो। फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर बी ए रिलेशन ऑन इंटीजर z, अगर a जो है वो b से छोटा होगा तो कैसा रिलेशन होगा? चेक करते हैं बेटा। मान लो कि इक्वल्स टू लगाए, तो क्या हर नंबर खुद के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक में देखो बेटा, अगर 5 जो है वो 10 से छोटा है, क्या 10 भी 5 से छोटा होगा? आंसर इज नो बेटा, 10 5 से छोटा नहीं होता। कुछ बच्चे यस सोच रहे, मतलब भाई कुछ भी सोच रहे हो क्या 10 5 से छोटा होता है? नहीं, जागो मोहन जागो, रेस में भागो, एडमिशन लेना है ना। चलो, 10 इज लेस देन 5, तो क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शंस मैच कर लो, इतने से काम बन जाता है वैसे तो। देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं था तो ये ऑप्शन भी कट गया। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, देखते हैं ये जाएगा ना। ट्रांजिटिव चेक कर लो बेटा, अगर ए बी से छोटा कोई वैल्यू ले रहे हो, बी को सी से छोटा कोई वैल्यू ले रहे हो, तो मैंने मान लो ये ले लिया 5 इज लेस देन 10, फिर 10 इज लेस देन 20, तो क्या 5 भी 20 से छोटा होगा बच्चों? होगा ना भाई, बेसिक मैथमेटिक्स। अगर राम का बड़ा भाई है श्याम और श्याम का बड़ा भाई है बलराम, तो बलराम राम का भी तो बड़ा भाई हुआ भाई, होगा ही। रिलेशन वही है जो डेली लाइफ में रिलेशन देखते हो, कुछ नया नहीं है, बस डेफिनेशन से याद होनी चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव है क्या? बिल्कुल है ये ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मजा आ रहा है ना। हर वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आया हूं बेटा। देखो, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ड्रॉन इन अ प्लेन डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज सिमिलर टू बी। अगर ए क्या है? बी से सिमिलर है। तो सोचो, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने बी, ये क्या हो गया है? इसको फटाफट से हटा देते हैं। चलो अपनी स्पीड को बरकरार रखेंगे। ये ट्राइंगल ए ले लिया मैंने, ये मेरा ट्राइंगल क्या है? बी। ए क्या है? बी के सिमिलर है। सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं कि ट्राइंगल खुद से सिमिलर होगा क्या? ये ट्राइंगल खुद के सिमिलर होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसी बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? जो छोटा बच्चा ही बता देगा। तो बेटा आप भी तो छोटे बच्चे ही हो, अभी देखो अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, देखता हूं मैं कितने तीरंदाज हो आप लोग। तो ये खुद से तो है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर वो ए जो है वो सिमिलर है बी से, तो क्या बी भी सिमिलर होगा ए से? क्या बी भी सिमिलर होगा ए से? बिल्कुल होगा।
तो ये सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है। ट्रांजिटिव, ए बी के सिमिलर है, बी किसी सी के सिमिलर है, तो क्या ए बी सी के सिमिलर होगा? होगा, लिख के ले लो, होगा पक्का, ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इक्विवेलेंस रिलेशन। बिकॉज हमने पढ़ा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो कैसा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फटाफट फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन हो गए तो हमारे लिए, हम तो बोर्ड में फोड़ के आए हैं यार। ये क्या है? ये तो टुच्चे एमसीक्यू है, स्पीड में कर लेंगे इनको। क्या बोला है? आर एक रिलेशन है सेट ए में है 1 2 3, और क्या दिया है हमें? रिलेशन में दे दिया 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, 3 3 दे दिया और 1 2 दे दिया। पूछ लिया कि ये क्या है बच्चों? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन याद करो क्या होता है? 1 1 होना चाहिए, 2 2 और 3 3 होना चाहिए, है। पर ये बड़ा ही मतलबी इंसान था, याद है? ये क्या कह रहा था कि भैया सिर्फ और सिर्फ मेरे एलिमेंट होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर नहीं चलेंगे। पर यहाँ पर तो 1 2 भी आ गया, तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन याद है? रिफ्लेक्सिव बड़ा ही दोस्ती करने वाला था। उसे क्या, इसने क्या बोला? मेरे एलिमेंट हो जाए, बाकी हो ना हो मुझे मतलब नहीं है ना? क्या रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 2 3 3 है, बाकी हो इसे तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये बोथ आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है? नहीं, नाइदर नहीं। तो ऑप्शन क्या है? बी। ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। भाई स्पीड बढ़ाएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर लगे स्पीड ज्यादा हो रही है, ब्रेक लो, ठीक है, गहरी सांस लो, पानी पियो, दोबारा आओ। देखो बेटा, जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, आपने क्या करना है? वीडियो पॉज करनी है, ठीक है, खुद सोचना है, करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। बेटा बैठ के पिक्चर की तरह नहीं देखना है, गधो, भूल जाओगे इसको। यहाँ पर क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है कि बैठ के देख रहे हैं आराम से, स्टोरी याद रह जाएगी, अच्छा उसने उसको मारा था, ये यहाँ पे याद नहीं रहेगा बच्चों। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आता है। तो आप जल्दी जल्दी कब करोगे? जब आपको आता होगा। तो मैथ्स को ऐसे नहीं देखना है कि आराम से जी वीडियो चला ली है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जी, पॉपकॉर्न खा रहे हैं जी, सर तो क्वेश्चन बढ़िया कर रहे हैं भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, सर को तो क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं होता, समझ गए? आपको भी क्वेश्चंस करने हैं और फिर चेक करना है कि क्या आप गलत थे या क्या आप सही थे, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बच्चों बीच में बातें भी जरूरी है ना, बोर हो जाते हैं, वरना आप लोग ज्यादा पढ़ने की आदत आप लोगों को है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर कोई रिलेशन है सेट ए पर, अब की बार 4 एलिमेंट दे दिए। पूछ लिया कि ये कैसा रिलेशन है। सबसे पहले सिमेट्रिक तो है ही, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, 2 2 3 3 4 4 नहीं है। फिर कह रहा है सिमेट्रिक ओनली। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 2 के लिए 2 1 है, बिल्कुल है। 1 1 के लिए 1 1 ही होगा, है। सिमेट्रिक है तो सही, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। 1 2 का रिलेशन है 2 1 के साथ, तो 1 1, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी क्या बना? ए सी बना 1 1 है क्या? बिल्कुल है। लेकिन ऐसे एग्जांपल लिया था, इसका रिवर्स लेके चलो एक बार। बी, अगर मैं इसको ले लेता हूं ए बी और इसको ले लेता हूं बी सी, तो ए सी क्या आएगा बच्चों? प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों, गधो, डफरो, देखो क्या आएगा इसका? इसमें आ जाएगा 2 2। क्या 2 2 है? 2 2 नहीं है, तो 2 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बच्चों समझ में आ रहा है? बेटा यही मेरा तरीका है, प्यार भी करता हूं मैं, डांटता भी हूं तुम्हारे भले के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, जिस बच्चे को मैं गधा बोल देता हूं उसके नंबर जरूर अच्छे आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें गधा बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। तो मेरी डांट को प्यार समझना बच्चों, गुड लक है वो तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं। सिमेट्रिक ओनली नहीं, ट्रांजिटिव ओनली नहीं, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये हमारा सही ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन नंबर डी, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आगे चलते हैं भाई। ए सेट में 4 एलिमेंट है, बी सेट में 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ए सेट में आपके m एलिमेंट हैं, बी सेट में आपके n एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं
वो क्या होते हैं, 2 की पावर m इंटू n होता है। तो यानी कि 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या 2 की पावर 12, बिल्कुल है। ये हमारा सही आंसर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। ए सेट दे दिया अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, गुड क्वेश्चन। और इसके तो आंसर ही रट लो बेटा, ठीक है। एक सेट दे दिया और पूछा है कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना पाओगे जिसमें 2,3 डालना ही डालना है। तो इक्विवेलेंस बनाते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 डालना पड़ेगा, 2 2 डालना पड़ेगा, 3 3 डालना पड़ेगा, और क्या डालना पड़ेगा इसमें, 2 3 डालना है। तो रिफ्लेक्सिव बना दिया। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, 2 3 है तो 3 2 डालना पड़ेगा। क्या ये ट्रांजिटिव बन गया, बिल्कुल बन गया। 2 3 3 2 2 2। तो एक तो बना दिया मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और बनाने की ट्राई करते हैं। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 डालना पड़ेगा, 2 2 डालना पड़ेगा, और 3 3 भी डालना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट 2 3 क्वेश्चन ने बोला था होना चाहिए, तो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अब अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज में ऐड करता हूं, सपोज मान लो मैंने 1 3 डाल दिया इसमें, तो 3 1 भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये सिमेट्रिक। अब देखो, अब ट्रांजिटिव भी बनाना है इसको, है ना। तो 1 3 3 1 1 1 है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या हम सारे एलिमेंट ही डाल चुके हैं, क्या कुछ बच गया क्या, 1 1 डाल दिया, 2 2 डाल दिया, 3 3 डाल दिया, 1 2 हो गया है, 1 3 हो गया है, ठीक है। 2 3 3 2 सारे ही तो आ गए। क्या एक और बनेगा, नहीं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 8 के 8 एलिमेंट आ चुके हैं, है ना। तो मेरे पास तो ये आंसर आ गया मेरा कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं, तो आंसर है 2। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि उसमें ये अगर मैं कंपलसरी कर दूं तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, तो हमारे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएंगे। कौन कौन से, ये रहे, ठीक है बेटा, 2 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, आपको मैंने रिलेशन फंक्शन रिवाइज करा दिया, है ना। बाइनरी ऑपरेशन पे आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि एक रिलेशन है a स्टार b इज इक्वल टू 3a प्लस 4b है। ये थोड़ा सा ना टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, ये 4b है, ठीक है। देन 4 स्टार 5, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है a स्टार b दे रखा है, तो 4 स्टार 5 क्या होगा बेटा, 4 स्टार 5 क्या होगा, दैट विल बी 3 टाइम्स a यानी 3 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स b यानी 4 टाइम्स 5 और माइनस 2, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 माइनस 2। तो ये क्या आंसर आया, मेरा आ गया 30। आपका भी आना चाहिए 30, और ये हमारा सही आंसर है बेटा। बहुत इजी, बहुत इजी। देख रहे हो मैथ्स कितनी इजी है यार, फालतू में डरते थे। ऐसी सारे सारे चैप्टर्स को चुटकियों में आसान बनाते हुए करते चलेंगे बेटा। बहुत इजी है मैथमेटिक्स, टेंशन मत लो। और देख लो, इतने सारे क्वेश्चन करते चले जा रहे हो आप, पता भी नहीं चल रहा है ना। ऐसे मेरे अंदर जितनी एनर्जी है, आपको उसकी डबल एनर्जी से पढ़ना है बेटा, ठीक है। थकना नहीं है मैथ्स पढ़ते हुए, मैथ्स से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है मैथ्स से, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी करेक्शन थी, ठीक है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस 3b स्क्वायर है, ये नहीं है बेटा, ठीक है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस 3b स्क्वायर है। और 3 स्टार माइनस 4 पूछा है, 3 स्टार माइनस 4। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, हमें क्या करना है, a प्लस 3 टाइम्स बी का स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 टाइम्स माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 16, 16 3 ज़ा 48, और 48 प्लस 3 इज 51। क्या ऑप्शंस में है 51, ये टिक कर देंगे, 5 नंबर प्लस के हो गए। आगे चलो। If binary operation star is real number to real number defined as a star b, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो खुद ही कर लोगे तुम लोग। 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले 3 स्टार 4 निकाल लो यार। 3 स्टार 4 क्या है, 2a प्लस 3b, 2 टाइम्स 3 प्लस 4
6 + 4 यानी कि 10। फिर क्या करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 कितना है 10, तो 2 स्टार 10 निकालना है। तो a स्टार b फिर से देख लो क्या है 2a + b, यानी 2 × 2 + 10, तो यानी कि 4 + 10, यानी कि आंसर क्या है 1 4 14, 1 4 14 इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। इफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट नॉन जीरो रियल नंबर इज डिफाइंड एज a स्टार b है, ये क्या कर रखा है आज भाई, पीपीटी में गड़बड़े हैं, कोई बात नहीं। देन ए बी, देखो मैं लिख देता हूं बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या है, a स्टार b जो है वो है आपका a × b/5। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 स्टार x स्टार 5 जो है वो 10 है, तो x बताओ, x बताओ। कोई बात नहीं, बाइनरी ऑपरेट करते चलते हैं। a × b/5 करना है ना, ठीक है। 2 स्टार, तो ये क्या हो गया बेटा 5x/5 हो गया, 5 से 5 कट गया, x बचा। 2 स्टार x = 10, तो ऑपरेट कर दो, तो 2 × x/5 = 10, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 10 × 5/2, 2 से कटा 5, आंसर आ गया 25। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए 25 इज दी करेक्ट आंसर। बच्चों थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत अचीवमेंट फील होगी आपको, सारे क्वेश्चंस करके जाना है, ठीक है। पूरी वीडियो देखकर जाओगे, यहां तक आए हो तो भागना नहीं है, ठीक है। लेट्स कंप्लीट द वीडियो, लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि इसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे बेटा, तभी तो सारे चैप्टर्स फटाफट कंप्लीट होंगे हमारे, ठीक है। चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा आखिरी के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नया है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये मैंने इस वीडियो में नहीं बताया था, और ये क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको याद करवा दूंगा कि कैसे हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालते हैं बेटा। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, रुके रहना, ठीक है, करेंगे इसको, ठीक है, सीयूटी क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। चलो, इसमें बोला है ए कोई रिलेशन है, उसमें ऑल रियल नंबर में से 3/5 हटाना है, बेसिकली वो लिख के चलते डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ए से ए पर ही डिफाइंड है, तो एफ इनवर्स पे काम करना है, हमें देखना है कि जो एफ इनवर्स है सेम आ जाएगा क्या, इसका नेगेटिव आ जाएगा क्या। इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन का क्या करते हैं बच्चों, ये एफ एक्स को ना y लिखना है, एफ एक्स को क्या लिखना है y, y = हमें क्या दे रखा है 3x + 2 अपॉन में 5x - 3, ये दे दिया हमें, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है ना, इसे बनाना है x एज अ फंक्शन ऑफ y, इस तरफ x रखना है और उस तरफ क्या रखना है, उस तरफ रखना है फंक्शन ऑफ y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y × 5x - 3 = 3x + 2, तो 5xy - 3y = 3x + 2। हमें x इधर रखना है, x वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, 5xy - 3x = 2 + 3y, ठीक। x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, 5y - 3 = 2 + 3y, x क्या आ गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3y + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। नेक्स्ट 5x - 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये क्या आ गया, ये बच्चों f इनवर्स x आ गया है, इसे x की फॉर्म में लिख दो, f इनवर्स x क्या आया है, f इनवर्स x है मेरा 3x + 2 अपॉन 5x - 3, चेक करो सेम आ गया क्या, सेम आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, f इनवर्स x और fx क्या आ गया, सेम आ गया। क्या ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन ए आ गया। समझ गए बेटा, यहां पर क्या निकालना था, f इनवर्स निकालना था, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना था। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आप इसे y एज अ फंक्शन ऑफ x है ना, इसे चेंज करोगे किसमें, इधर देखो किसमें चेंज करा हमने, x एज अ फंक्शन ऑफ y में,
जब आप इसे x एज अ फंक्शन ऑफ y में बना दोगे तो ये जो मिलेगा बेटा, ये क्या मिलेगा आपको, इनवर्स मिल जाएगा। समझ आ रहा है? चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लेकर आया हूं मैं, ठीक है। पहले इसको वीडियो को पॉज करो, करके देखो जरा क्या करना है। पहले मैं बता देता हूं, ये है मेरा y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको क्या बनाना है बेटा, x एज अ फंक्शन ऑफ y बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया? चलो अब देखो करना क्या है भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं जरा, y इंटू में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो y इंटू e की पावर x प्लस y इंटू e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। OMG यार, ये तो इतना सारा आ गया, क्या करें भाई। देखो मेरे को x रखना है और y हटाना है, ठीक है, y y y। तो इसको एक तरफ लाते हैं जरा, y e की पावर x, और इसको भी इधर ले आओ, माइनस e की पावर x, ठीक। और इस तरफ इसको भेज दो जरा, माइनस में e की पावर माइनस x और माइनस में y e की पावर माइनस x। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल e की पावर x कॉमन आ रही है, क्या बच रहा है, y माइनस 1। इस तरफ e की पावर माइनस x कॉमन आ रही है, क्या बच रहा है, माइनस 1 माइनस y, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसे अगर मैं इस तरफ ले आता हूं, e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस x, और ये उधर चला जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई अपॉन में y माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बच गया है, इसे अगर मैं पावर ऊपर ले जाऊं तो ये पावर ऐड हो जाएगी, हो गया e की पावर 2x इक्वल्स टू माइनस में y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अब क्या करें भैया, सिर्फ x होना चाहिए, e हटाना है। e कैसे हटाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे आप लॉग लोगे इस तरफ क्या आ जाएगा, लॉग e टू दी पावर 2x, माइनस यहां पे भी लॉग आ जाएगा, लॉग माइनस के अंदर y प्लस 1। अच्छा इसको अंदर ही भेज के यार, एक सेकेंड, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो इसको नीचे भेज दो ना, 1 माइनस वाई बना दो, खत्म, माइनस की प्रॉब्लम ही खत्म। अब log e की पावर 2x क्या होता है, 2x आगे आ जाएगा और क्या बचेगा, log e क्या होता है, 1 होता है। इसे थोड़ा सुंदर दिखने के लिए क्या बना देंगे, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। फाइनल आंसर लोड हो रहा है, ये 1 हो गया, x बराबर 1/2 log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, दिस इज द आंसर बेटा। ये आंसर x की टर्म्स में होगा, मतलब ऑप्शन अगर इसमें नहीं थे, या ऑप्शन नहीं है पर इसका ऑप्शन ऐसे ही बनेगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। फाइनल आंसर को वापस इन टर्म्स ऑफ x कर देते हैं। तो बच्चों मजा आया, चैप्टर 1 के इतने सारे क्वेश्चंस करके मजा आया, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, ठीक है, लग रहा है ना, कर लेंगे, फोड़ देंगे पक्का बेटा, पक्का बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखनी है मेरी तरह, डेली वीडियो आएगी, डेली वीडियो को देखना है, डेली प्रैक्टिस करना है, जाना है फटाफट टेलीग्राम चैनल पे, इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा और क्या कर सकते हो, वहाँ असाइनमेंट मिलेंगे आपको, वो असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट रखो बेटा, जब तक आप कोई अच्छा टारगेट नहीं रखोगे वो कैसे अचीव होगा, ठीक है। टारगेट बनाओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपको एंट्री मारनी है, ठीक है। उसके लिए दिलो जान से मेहनत करो बेटा, एनसीईआरटी दोबारा करके देखो, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी दोबारा से करो, वीडियोस की हेल्प लो, ठीक है, और तैयारी करो बेटा, और अच्छे कॉलेज में जाओ और फिर आके हमें बताओ, ठीक है।
वीडियो कैसी लगी, मेरी एनर्जी कैसी लगी, पढ़ के मजा आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मैं आप सबके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।